देखो, अवनीश बजाज अगर ये केस नहीं जीतते तो इंडिया में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अमेजन जैसी कंपनी चल ही नहीं पाते, क्योंकि कोई भी सीईओ इस डर से कंपनी खोलता ही नहीं कि कहीं उसे यूज़र की गलती की वजह से जेल ना जाना पड़े। तो अवनीश बजाज केस या बाजी.com केस इसी से रिलेटेड है। अच्छे से समझने के लिए स्टोरी सुनो। दिल्ली के एक स्टूडेंट ने बाजी.com पर एक एमएमएस की क्लिप डाल दी। बाजी.com जैसे OLX है, ईबे है, वैसी एक वेबसाइट थी। अब अगले ही दिन पुलिस ने लड़के के साथ साथ कंपनी के सीईओ अवनीश बजाज को भी अरेस्ट कर लिया। अवनीश बजाज ने कहा कि मैंने क्या किया, मैंने तो बस प्लेटफॉर्म दिया है, क्लिप तो उस लड़के ने डाली थी, तो गलती तो उसकी है। पुलिस ने कहा कि बाजी.com पर ऑब्ससीन वीडियो मिला है तो आप भी रिस्पॉन्सिबल हो। ये हमारा पुराना लॉ कहता था, यानी सेक्शन 67 ऑब्सैनिटी और सेक्शन 85 विकेरियस लाइबिलिटी। तो इसीलिए सीईओ सीधे सीधे क्या है, इसके लिए लाइबल है, यानी जिम्मेदार है। इस केस के बाद 3 लीगल सेक्शन सामने आए। पहला आईपीसी सेक्शन 292, जो ये लॉ अगेंस्ट ऑब्सैनिटी है। आईटी सेक्शन 67, अगर कोई भी ऑनलाइन गलत वीडियो या कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिश हो रही है तो उसको ये बैन करने का काम करता है। मेंस रे यानी गिल्टी माइंड, कि कोई तब तक किसी क्राइम का रिस्पॉन्सिबल नहीं होता जब तक कि उसका माइंड क्या है, गिल्टी ना हो। तो जो कि सीईओ का नहीं था, क्योंकि क्लिप तो सीईओ ने डाली नहीं थी। अब इसमें जजमेंट क्या आया, उसमें पहला है नो विकेरियस लायबिलिटी। कोर्ट ने कहा कि कोई भी डायरेक्टेड सीईओ तब तक रिस्पॉन्सिबल नहीं है जब तक कि कॉर्पोरेट क्राइम में कंपनी खुद इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा है आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008। इस केस के बाद गवर्नमेंट ने साइबर लॉस में कई अपग्रेड किए। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है सेफ हार्बर प्रोटेक्शन। इसी की वजह से आज इंडिया में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट्स चल रही हैं, क्योंकि ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है कि अगर कोई यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे गलत सामान बेच रहा है या कोई गलत कंटेंट ऑनलाइन पब्लिश कर रहा है, तो उसके लिए सिर्फ वही पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, ना कि उस कंपनी या वेबसाइट के सीईओ या डायरेक्टर। कहने का सीधा मतलब ये है कि कोई भी फेसबुक पर गलत पोस्ट करता है तो इसके लिए सिर्फ वही पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, ना कि मार्क जुगरबर्ग। एंड दिस वन इज़ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अगर कोई भी साइबर क्राइम हो रहा है तो स्पेशल साइबर लॉ यानी आईटी एक्ट ओवरराइड करेगा आईपीसी को। अब बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, उस टाइम ये आईपीसी था। तो ये था हमारा अवनीश बजाज केस। इसको दबाजी.com केस भी कहते हैं। पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट करना, आई विल शेयर। थैंक यू।